साथियों, आज हमारे नगर घोड़ाडोंगरी के दुर्गा चौक में गौ पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पद यात्रा का आगमन हुआ है। आपको इस यात्रा के बारे में बताऊं, जब हमसे संपर्क हुआ तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो संत आए हुए लगातार 31 वर्षों तक इन्होंने पदयात्रा हल्दीघाटी से प्रारंभ कर 31 वर्षों तक ये पदयात्रा करके पूरे भारतवर्ष में घूमेंगे। और आज उनका घोड़ाडोंगरी आगमन हुआ है और आगमन पर यहाँ पर गौ माता के विषय में और गौ माता की जितनी भी हमारे भारतीय संस्कृति में जो हमने पढ़ा है उसका हम लोग और ज़्यादा ज्ञान कराएंगे। और ये गौ जो यात्रा है आध्यात्मिक चेतना पद यात्रा, इसमें सबसे बड़ी बात है, हमने आज तक जितने साधु संत हमारे बीच आते तो कहीं ना कहीं हम दक्षिणा हमसे लेते हैं या हम स्वेच्छा से देते हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हो मित्रों, इसमें हमारे स्पष्ट लिखा हुआ कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर दक्षिणा वर्जित है। संत जी से हमारी चर्चा हुई और उन्होंने कहा ये कार्यक्रम करना है और हमने उनसे इच्छा जाहिर करी कि महाराज जी इसके बदले आप दक्षिणा में क्या लेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे 1 रुपये की दक्षिणा नहीं चाहिए। वाकई में आज इस युग में ऐसे संत महात्मा जो निःशुल्क और बिना दक्षिणे के जन जागरण के लिए हमारे बीच आए हैं। और रात्रि 8 बजे से ये प्रवचन होगा, 1 घंटे का प्रवचन रहेगा। और इसमें मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आप आकर यहाँ पर और इस प्रवचन का लाभ उठाएं। गौ माता के लिए बहुत सारी जो हमारे मन में सवाल होंगे उसका भी जवाब हमारे संत जी देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने 2 गाड़ियाँ लेकर आए हैं। इसमें इस गाड़ी के अंदर मंदिर है, उनके रहने की व्यवस्था है, किचन है और पूरे जितनी भी हमारी दैनिक दिनचर्या की जो आवश्यकता है, ये दोनों गाड़ियों में महाराज जी के साथ वो स्वयं लेके चलते हैं। किसी कोई दक्षिणा राशन ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करते। वाकई में घोड़ाडोंगरी वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि महाराज जी आए हैं, तो हम जरूर इसमें शामिल होकर और पुण्य लाभ कमाएं। दुर्गा चौक में रात्रि 8 बजे 1 घंटे का प्रवचन रहेगा। आज महाराज जी हमारे बीच में हैं और आज 15 मई को महाराज जी का घोड़ाडोंगरी आगमन हुआ है और अभी शाम को प्रवचन होने वाला है। और दीपू भाई के माध्यम से भी घोड़ाडोंगरी नगर के वासियों को जानकारी मिल रही है। तो महाराज जी, जो आप ये जो यात्रा लेके आज घोड़ाडोंगरी आपका आगमन हुआ, आपका काफिला यहाँ पे आया है, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका यात्रा का मुख्य उद्देश्य है देसी भारतीय गौ माता के विषय में लोगों को जानकारी देना कि देसी गौ माता अपने लिए क्या कर सकती है। गौ माता के धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक स्वरूप को, ईश्वरीय शक्ति को हिंदुस्तान के सभी भाई बहनों के सामने रखना। पहले गौ माता को अच्छी तरह से जाने, समझे और फिर जो शास्त्रों में तरीका बताया उस तरीके से अपने जीवन में गौ माता की सेवा करें, तो फिर अपने को गौ माता जो दे सकती है धरती पर कोई नहीं दे सकता। अपनी तकदीर और तस्वीर भी गाय माता बदल सकती है। देसी गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर का रस और गौमूत्र, इनके पंचकव्य की दवा बनाने का उपाय भी बताएंगे, जिससे अपने घर पे ही लकवा, शुगर, बीपी, घुटने का दर्द, मिर्गी, कैंसर, माइग्रेन, थायराइड जैसी बीमारी भी 2-2.5 महीने में ठीक कर सकते हैं। ऐसी कई सारी काम की बातें जीवन में काम आने वाली बताते हैं, ताकि लोग देसी गौ माता को समझें और वापस अपने जीवन में गौ माता का पालन करें, गौ माता रखें और गौ आधारित सनातन संस्कृति की पुनः स्थापना हो। देश वापस विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर होवे। हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनेगा अगर देसी गौ माता वापस देश में आएगी और गौ माता की हत्या बंद होए। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और गौ हत्या का पाप अपने देश में बंद होवे। इसलिए यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि अपने सनातन धर्म के शास्त्रों में करोड़ों वर्ष पहले लिखा है का वो विश्वस्य मात्रे गौ माता पूरे संसार की माँ है, पूरे विश्व की माँ है। तो यही यात्रा का मूल उद्देश्य है कि सनातन गौ आधारित संस्कृति की पुनर्स्थापना होवे और सभी के जीवन में आनंद आवे, प्रसन्नता आवे और मजे से जीवन जीवे। ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यात्रा कहाँ तक जाएगी महाराज? यात्रा 4 दिसंबर 2012 को हल्दीघाटी से प्रारंभ हुई थी। 31 वर्ष तक पैदल पूरे भारत का भ्रमण होगा और वापस 4 दिसंबर 2043 को हल्दीघाटी में यात्रा की पूर्णाहुति होगी। अभी 5 राज्यों में घूम चुके हैं और बाकी के राज्यों में अभी तक यात्रा चलेगी। 19 वर्ष और अभी विशेष बचे।
आप देख रहे हैं कि महाराज जी निरंतर, ये 2 गाड़ी तो चल रही है साथ में, लेकिन महाराज जी निरंतर पद यात्रा करते। इनके पैरों में ये ना चप्पल पहनते ना खड़ाऊ पहनते। वाकई में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उनके चरण यहाँ पर आए पड़े हैं। पुनः अनुरोध करूँगा नगरवासियों से कि यहाँ पर आए और इसका पुण्य लाभ जरूर कमाएं।